देखो क्वालकॉम अपना स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 प्रोसेसर लाने वाला है भाई, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। उसी के साथ Dimensity 9500 प्रोसेसर हमको देखने मिलेगा और iQOO 15 भी आएगा विद नए स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 प्रोसेसर के साथ में। कुछ OnePlus के तगड़े फोन्स है। और भाई सितंबर मंथ में तो महीना होता है आईफोन्स का, और इसमें हमको नए आईफोन्स जो 17 सीरीज है वो सब कुछ देखने मिलेगी। और भी कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग फोन्स है जो आने वाले हैं सितंबर 2025 में, वो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे यार, जिसमें से लाइक कौन से इंटरेस्टिंग भी है नहीं है, अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, वो भी थोड़ा सा कंक्लूजन समझेंगे। और इस बीच में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कुछ फोन्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि Vivo T4 Pro लॉन्च हो चुका है, और भी एक आध दो फोन है जो लॉन्च होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडर 20,000 में क्या आएगा। तो सबसे पहले आएगा Realme 15T, जो कि हमको मिलेगा अंडर 20,000, AMOLED 120 हर्ट्ज के साथ में, 50 MP मेन कैमरा, 16 MP सेल्फी, 7000 mAh की बड़ी बैटरी, Dimensity 6400 मैक्स हो सकता है इसके अंदर। और ये फोन है ना, थोड़ा सा एप्पल लुक लाइक लगेगा, मतलब इसके कैमरा मॉडल आपको 16 Pro Max और 15 Pro Max की थोड़ी अच्छी खासी याद दिलाएंगे। और ये फोन सितंबर में फर्स्ट वीक के अंदर ही मोस्ट ऑफ लॉन्च होने के चांसेस है। अगला है Samsung Galaxy A17, जो कि भाई बहुत ज्यादा क्रेजी होगा कि बॉक्स में चार्जर मिलेगा आपको। इस बार आपको अलग से परचेज नहीं करना है। और है ना, आने वाले टाइम पे ऐसा लग रहा है Samsung अपने जो S26 सीरीज होगी और कुछ जो अपकमिंग फोन्स आएंगे उनके Samsung के बॉक्स के अंदर वो चार्जर डाल के देंगे, जो कि कह सकते हैं कि जो लोगों का फीडबैक और हमारे जैसे टेक क्रिएटर का फीडबैक था कि भाई चार्जर तो दे दिया करो, तो वो सारी चीज भी यहाँ पर हमको मिलेगी। रही बात A17 को लेकर, तो वहां पर आपको 50 MP मेन ट्रिपल सेटअप कैमरा, 5000 mAh बैटरी और चार्जर, जैसे मैंने कहा बॉक्स Exynos 1330 होगा और 120 हर्ट्ज AMOLED दिखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी ऑन फीचर्स वगैरह और ये Exynos कितना तगड़ा रहेगा वो तो आने वाले टाइम पे हम टेस्ट करके आपको बता देंगे। फिर आएगा Motorola का G56, और ये आपको मिलेगा यहाँ पर मिड सितंबर तक, और ये हो सकता है अंडर 15,000। और इसके अंदर है ना आपको 50 MP मेन, अल्ट्रा वाइड और सेल्फी और Dimensity 7060 का प्रोसेसर होगा। अब ये 5200 mAh बैटरी, 30 वॉट चार्जर और 120 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले इस तरीके के साथ में आएगा। तो अंडर 15,000 में एक अच्छा इंटरेस्टिंग मोटो का फोन हमको देखने मिल सकता है। OnePlus का अभी एक फोन है OnePlus CE5 Lite, और ये सितंबर में शायद हमको देखने मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। इसके रूमर्स और लीक्स कुछ निकल कर आए थे, जहां पर ये AMOLED 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले पैनल देगा और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेगा। Dimensity 7400 या फिर Snapdragon 6 Gen 4, इन दोनों में से कुछ एक होने के चांसेस है। बाकी 6500 mAh बैटरी या शायद से थोड़ा और ज्यादा भी जा सकते हैं, 33 वॉट का चार्जर और 50 MP का मेन और सेल्फी कैमरा होगा। दो लेंस के साथ बेसिकली काम के जो होंगे वो मिलेंगे। तो ये फोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। CE मतलब जो लाइट सीरीज है, ये बजट सेगमेंट में जाती है, तो अंडर 20,000 के समवेयर होगा। अब अगला फोन है Redmi 15C, जिसके ज्यादा कुछ ऐसे लीक्स वगैरह नहीं है, बट ये आने के चांसेस है। Poco C85 है और ये अंडर 15,000 या उससे भी कम हमको देखने मिल सकते हैं। फिर इसके आसपास लावा भी है, Agni 4, Dimensity 8350, डुअल सेटअप कैमरा, 7000 mAh बैटरी, 80 वॉट का अच्छा चार्जर। बाकी 1.5K 120 हर्ट्ज AMOLED पैनल के साथ में ये फोन आ सकता है, और कैमरा मॉडल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो ये मे भी आएगा 21-22 हजार के आसपास, ऑफर लगा के समवेयर हमको 20 के आसपास मिल सकता है। अब थोड़ा मामला पैसों में बढ़ने वाला है, क्योंकि ये 20,000 से 30,000 के अंदर के फोन्स है। और देखो ये सितंबर मंथ है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसके लिए, ये थोड़ा सा सितंबर और अक्टूबर टेक्टोबर कहा जाता है, थोड़े से ज्यादा लॉन्चेस होते हैं, इंटरेस्टिंग फोन्स आते हैं, क्योंकि हमको आने वाले टाइम पे सेल्स वगैरह भी मिलेगी, तो उस टाइम पे लोग ज्यादा फोन परचेज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ है ना दिसंबर के आसपास लॉन्च होते थे, जिसमें से iQOO 13 फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इस बार iQOO 14 नहीं आएगा, 15 आएगा, जो हमको अर्ली देखने मिलेगा बहुत ज्यादा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और मोस्ट ऑफ ये सितंबर में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी एक फोन आ सकता है, Vivo V60e सीरीज का फोन होगा, ऑफलाइन सेंट्रिक, थोड़ा सा ऑनलाइन सेंट्रिक, हल्का फुल्का मैं कह सकता हूँ, अंडर 30,000 होगा, जहां पर AMOLED क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में, और इस पे कोई डिस्प्ले की डायमंड शील्ड कोई प्रोटेक्शन अपग्रेड हो सकती है, और 6500 mAh बैटरी प्लस 90 वॉट चार्जर। और ये मिड सितंबर तक हमको शायद से मिल सकता है। और ये फोन है ना, मतलब ठीक रहेगा, मतलब ऐसे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और Vivo का T4 Pro है, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसी मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद से आपको वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल पे जरूर चेकआउट कर लेना। और ये जितने फोन्स आएंगे ना, उसमें से मोस्ट ऑफ हम सारे फोन्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये टाइम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने कुछ फीडबैक शेयर कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे इन सब फोन को मैं कवर करूँ।
तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और गेमिंग अगर देखनी है मतलब BGMI और बाकी सारी चीजें, तो गेमिंग पाठशाला पे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को और अच्छी वीडियोस देखने मिले गेमिंग के हिसाब से, और साथ में लाइव स्ट्रीमिंग और बहुत कुछ होगा। अभी देखो Redmi की Note 15 Pro सीरीज आएगी। अब मैं एक बात बता दूं, जो 12 के बाद में 13 Pro सीरीज या 14 सीरीज और ये 15 सीरीज भी, इनमें ना इतना ज्यादा दम इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी ना प्राइसिंग बहुत बढ़ चुकी है। और अभी अगर ये 15 Pro या 15 सीरीज को देखोगे ना 30-35,000 तक आएगी, या उससे थोड़ा और ज्यादा भी जा सकती है। और इतना सारा पैसा बहुत बेसिक फीचर्स के साथ में Redmi Note सीरीज में या Pro सीरीज जो है उसमें डालना उतनी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इनके स्पेक्स भी देखते हो ना बहुत ही ऑन एन एवरेज है। Snapdragon 7S Gen 4 मैक्सिमम प्रोसेसर मिल सकता है, 7000 mAh बैटरी, 90 वॉट चार्जर। कैमरा जो सेटअप है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अल्ट्रा वाइड 2.5x टेलीफोटो लेंस भी हमको मिलेगा। पर ये ना बहुत ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं निकालेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में इसी प्राइसिंग में iQOO, Vivo और Oppo और भी अदर ब्रांड्स आ चुके हैं। कैमराज में Vivo, फिर Realme, ये थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। इनके लिए कोई ज्यादा अच्छे पॉजिटिव नोट तो नहीं है भाई कि ये बहुत अच्छे बिकेंगे या बहुत अच्छे फोन्स हैं, तो मुझे तो इसको कहानी लेकर बहुत रेयर लग रही है। बाकी आपका क्या कहना है? जो Redmi Note 12 आया था भाई, उसके बाद कुछ इन्होंने ढंग का बिल्कुल नहीं निकाला है। अब है Oppo F31 आएगा, जो कि एक मैं कहूंगा ठीक है, अंडर 30,000 या थोड़ा सा और ज्यादा जरूर जाएगा, जो कि FHD प्लस AMOLED ही दे रहा है। 1.5 भी पुश शायद से मुश्किल करेगा। 7000 mAh बैटरी, 80 वॉट चार्जर, 360 पूरा ना ऐसा बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा टारगेट होगा कि टूटेगा नहीं एंड ऑल वगैरह। IP68-69 की रेटिंग और Snapdragon 7 Gen 4 समवेयर हमको मिलेगा, जो कि एक Oppo इस तरीके के मतलब बोलते हैं ना अर्निंग टाइप के फोन्स निकालता है, तो वो समवेयर हमको F31 के साथ देखने मिल सकता है। बट फाइनल डे लॉन्च होने के बाद में प्राइसिंग कुछ इंटरेस्टिंग होगी, तो शायद से कहानी कुछ और होगी। तो अब बात करते हैं महंगे माल मसालों को लेकर 50 और उसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर iPhone 17 सीरीज को लेकर। तो यहाँ पर iPhone 17 आएगा, 17 प्लस नहीं आने वाला है, उसकी जगह 17 Air आएगा, और उसके बाद जो 17 Pro और 17 Pro Max देखने मिलेगा। अब यहाँ पर जो टाइटेनियम फ्रेम था वो पूरा गायब हो जाएगा प्रो सीरीज से। मोस्ट ऑफ चांसेस है जो एल्यूमिनियम था ना पहले जो आता था वही आएगा। उसके बाद जो 17 है और 17 प्लस होगा, इनके अंदर 60 हर्ट्ज का पैनल होने के बहुत कम चांसेस है। मोस्ट ऑफ ये 120 हर्ट्ज ला देंगे। पर जो नॉर्मल बेसिक सीरीज है 17 और 17 Air, इसके अंदर ये लोग क्या करेंगे, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दे देंगे, बट आपकी जो गेमिंग है ना उसको लिमिट 90 FPS तक करके रख सकते हैं। और 17 Air में शायद से 60 ही करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत पतला फोन बनेगा। तो एप्पल की दुनिया का मैं कहूंगा अभी के लिए थोड़ा पतला फोन ही कह सकते हो करंट मार्केट के हिसाब से। तो वहां पर थर्मल्स और बैटरी चीजों को मैनेज करना होगा, तो शायद इतना ज्यादा 90 वगैरह या 120 गेमिंग पुश नहीं करेंगे। और एक ट्रिपल सेटअप कैमरा 48 MP के साथ में 8K रिकॉर्डिंग समवेयर जा सकता है। AI में थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा। एप्पल की A19 Pro चिप होगी, बेसिक वालों में A19 की चिप होगी, जहां पर इनकी वजह से Antutu पे 2 मिलियन प्लस तक के स्कोर जाएंगे प्रो सीरीज के अंदर, जिस पर हमको शायद बेटर गेमिंग और बेटर थर्मल्स के लिए वेपर चेंबर कूलिंग ऐड की जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें होगी इसके अंदर, और डिजाइन में थोड़ा सा नया चेंज देखने मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल तो वही है 3 के 3 कैमरा, बट ऊपर के बम्प को थोड़ा सा स्लाइड करके एंड तक लेके चले गए। बाकी ये फोन स्टार्ट होंगे 80,000 से, और जो प्रो मैक्स जाएगा वो अराउंड 1.5 लाख या उससे थोड़ा आसपास ही हमको समवेयर मिलेगा। तो आप इस बार के iPhone 17 सीरीज पे क्या इंटरेस्टेड हो? आपको मन है? किस पे ज्यादा मन है? कमेंट में एक बार जरूर बता देना, मैं सुनना चाहता हूं। देखते हैं कमेंट में लोग 17 सीरीज को लेकर क्या बात कर रहे हैं। और साथ में अभी आएगा सैमसंग का S25 FE एडिशन, फैन एडिशन बेसिकली, जहां पर 6.7 इंचेस का LTP और AMOLED पैनल होगा, ट्रिपल सेटअप कैमरा सैमसंग के हिसाब से, 4900 mAh बैटरी, और शायद से बॉक्स के अंदर 45 वॉट का चार्जर। लेकिन इसके अंदर आएगा Exynos 2400 प्रोसेसर। अब ये कितना इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। पर क्या FE एडिशन मतलब फैन एडिशन के लिए आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो? क्योंकि देखो कैसा होता है, FE का जितना मैंने नोटिस किया है, फर्स्ट ईयर तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बट नेक्स्ट ईयर जाके प्राइस रिड्यूस होने पर फिर बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आप इसके लिए भी इंटरेस्टेड हो? टाइम स्टैम्प के साथ जरूर बताना। फिर मोटरोला का ना एक स्पेशल एडिशन फोन आएगा, जो कि मोटरोला Razr 60 ही है, लेकिन ये Swarovski एडिशन आएगा। Swarovski मतलब एक ब्रांड है, ज्वेलरी ब्रांड है, जो कि थोड़े डायमंड्स वगैरह, मतलब ओरिजिनल डायमंड्स नहीं, मतलब थोड़े से उनके हिसाब से जो डायमंड्स है, जितना मुझे पता है, मेरे को जितना
जितना मैंने एयरपोर्ट्स वगैरह पे इनके स्वारोस्की के स्टोर्स देखे थे, तो वहां पर ये ओरिजिनल डायमंड्स तो नहीं बेचते हैं और ना ही शायद से ओरिजिनल मतलब क्या बोलते हैं गोल्ड भी नहीं मिलता, बट इनके एक ग्लास कह लो उस तरीके की चीजों पे थोड़े से ज्यादा ऐसे एंथुसियास्ट रहते हैं, तो उनके साथ एक स्पेशल एडिशन आएगा और ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एडिशन का एक लॉन्च होगा मोटोरोला रेजर 60 के साथ में। मैं तो इतना कुछ इंटरेस्टेड हूं नहीं, बट जो लोग कलेक्टर्स है मे बी उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। अब बहुत ज्यादा पावरफुल फोन आएगा, मेरे हिसाब से एप्पल से भी ज्यादा पावरफुल फोन है iQOO 15। 14 नहीं आता, चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनको 14 नंबर शायद से अनलकी माना जाता है, तो वो गायब हो जाएगा, 4 नंबर अनलकी माना जाएगा, तो वो नहीं आता जितना मुझे आज तक पता है उनकी कहानी, मतलब चाइनीज ब्रांड्स को लेकर। अब ये फोन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा iQOO 15, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन जो ढूंढते हैं और वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन एक अच्छी प्राइसिंग में मिल जाए, क्योंकि iQOO 13 यहाँ पर पूरे साल मतलब मैं कहूंगा डोमिनेट करता रहा परफॉर्मेंस और प्राइसिंग को लेकर, और साथ में कैमरास भी। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 प्रोसेसर है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी, ट्रिपल सेटअप कैमरा में जहां पर 3x का पेरिस्कोप लेंस भी होगा और LTPO पैनल, लेकिन 2K पैनल के साथ में। अब ये फोन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी इसलिए भी बन रहा है क्योंकि ये ईयर एंड में नहीं आ रहा है। 13 तक देखोगे ना तो दिसंबर और थोड़ा उसी के आसपास मिल रहा था, लेकिन इस बार ये अर्ली आ रहे हैं, सितंबर या उसी के एंड तक हमको या मिड तक में भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है भाई। सीरियसली कहूंगा iQOO की परफॉर्मेंस को लेके जो डिमांड है ना भाई, मुझे नहीं लगता किसी और फोन में या किसी और ब्रांड वो अभी तक कैप्चर कर पाया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में बार जरूर बता देना। iQOO पूरे साल परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था, हाँ कुछ लोगों में इश्यूज आए हैं ना नहीं है, पर मेरे हिसाब से इतनी बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है ना इस प्राइसिंग को लेकर कोई नहीं डिलीवर कर पा रहा होगा। और इवन इस बार तो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 प्रोसेसर है जो कि मुझे लगता है 3 मिलियन या उसके ऊपर के एंट्रोडू स्कोर को अचीव करेगा, और जिसकी वजह से हमको 120 FPS और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा थर्मल बैटरी के हिसाब से फोन मिलेगा। बाकी जब फोन लॉन्च होगा तो आपका भाई बैठा है टेकी एंड गेमिंग दोनों पे डिटेल रिव्यूज के साथ में। कैमरास और जो सीरीज होती है ना इसको कोई नहीं पीछे छोड़ सकता, मतलब मैं तो लिटरली कहता हूँ, ना ही आपका आईफोन ना ही आपके सैमसंग, ये है Vivo X300 की सीरीज, अब जिसके अंदर हमको 1.5 के एमोलेड जो बेसिक चीजें हैं, 7000 mAh तक टच कर सकता है, वायरलेस चार्जिंग भी आएगा, 90 वॉट चार्जर, डायमेंसिटी यहाँ पर प्रोसेसर हो सकता है 9500 प्रोसेसर के साथ में, जो डायमेंसिटी के हिसाब से सबसे पावरफुल प्रोसेसर होगा। और इवन अगर आप इसे स्नैपड्रैगन से भी एकदम मैच टू मैच लेके जा सकते हो, पर भाई डायमेंसिटी ने क्या थर्मल्स बेटर करी है वो हमको इस फोन के साथ लॉन्च होते टाइम पता चलेगा। बाकी कैमरा और ज्यादा तगड़े पावरफुल होने वाले हैं, Vivo X200 सीरीज के कैमरास को कोई अभी तक बीट नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। जो लोगों को ज्यादा पसंद आती है पोर्ट्रेट्स और जूम फोटोज, भाई नेक्स्ट लेवल है, एक DSLR से भी बेटर कैमरा मतलब मैं कहूंगा जो कॉम्पैक्ट साइज में आपको मिल जाता है। अब इसमें एक X300 आएगा और इसका प्रो वेरिएंट आएगा, और OnePlus भी इस बार थोड़ा अर्ली मतलब मैं कहूंगा OnePlus 15 के साथ में होगा, और यहाँ पर भी हम OnePlus 14 नहीं मिलने वाला। अब ये फोन 70 से 80 हजार या उससे ज्यादा भी जा सकता है। स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 प्रोसेसर आएगा इसमें, 7000 mAh बैटरी, 50 MP का ट्रिपल सेटअप कैमरा, और 13 से इन्होंने कैमरा इंप्रूवमेंट सच में अच्छी करी है, बहुत अच्छे कैमरास में कहूंगा, प्लस OnePlus की ब्रांडिंग, प्लस OnePlus ने परफॉर्मेंस में भी अच्छा काम कर रहा है, गेमिंग सच में अच्छा चल रहा है भाई, मजाक नहीं कर रहा, 120 बहुत अच्छा चला रहा है, मतलब मैं कहूंगा iQOO 13 तक के लेवल की परफॉर्मेंस दे देता है OnePlus 13। बस इतना है कि OnePlus थोड़ा महंगा है एज कंपेयर iQOO से, और ये ज्यादातर चांसेस है सितंबर नहीं तो अक्टूबर तक शिफ्ट हो सकता है ये फोन लॉन्च होने को लेकर। अब इसी बीच में और प्रीमियम फोन है ओप्पो का Find X सीरीज जो आती है उनकी अल्ट्रा सीरीज, Find X 9 अल्ट्रा फोन होगा, ये 90, 80 या 1 लाख तक टच हो सकता है, ये भी कैमरास में अच्छा काम करते हैं, और कैमरास के बाद में बैटरी परफॉर्मेंस में भी स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 या फिर डायमेंसिटी 9500 आएगा। ओप्पो का फ्लैगशिप फोन है बेसिकली, कैमरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सब चीजों को अच्छी तरीके से मैच करता है, पर जब लॉन्च होगा तो क्या सच में इंटरेस्टिंग है वो लॉन्च होने के टाइम पे हम बता सकते हैं। और क्या आप ओप्पो में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो बाइंग को लेकर, कमेंट में बताना जरूर। और इस वीडियो में अभी सबसे जो लास्ट फोन है वो है Xiaomi की 16 सीरीज, ये भी स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 50 MP लाइका कैमरा के सेटअप के साथ मिलेगा, और 1.5 के एमोलेड वगैरह सब होगा। इनका एक Xiaomi 16 आएगा और 16T या फिर कह सकते हैं एक प्रो बेसिकली आता है इनका, कुछ 2 फोन लॉन्च करते हैं, बट जो 15 था ना भाई मैंने टेस्ट नहीं किया, मुझे मन ही नहीं हुआ।
Xiaomi के फोन्स में इतना इन्वेस्ट करने को लेकर, बट शायद मैं इस बार इन्वेस्ट करूंगा। इन फोन को टेस्ट आउट मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 आएगा, दैट्स व्हाई। और कैमरा सच में क्या इंटरेस्टिंग है वो भी पता चल जाए। इस बार मैंने इनको हाथ नहीं लगाया, मेरा पैसा मतलब ऑलरेडी बहुत जगह इन्वेस्ट हो गया था। मतलब मैं कहूंगा इतना पैसा बचा नहीं कि मैं इनमें भी, और ऊपर से रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं आती है इन फोन्स में, खास करके Xiaomi के फोन्स में भी। तो मैंने इस बार कह लो अवॉइड ही कर दिया था, लेकिन इनको मैं परचेस करूंगा और इनमें जितने फोन्स लॉन्च हुए हैं 95% जितने भी फोन्स अच्छे हैं देखूंगा। और है ना, टेक्नो का एक है ना स्लिम फोन आने वाला है, और भाई मैंने जितना उसको देखा है ना, मतलब लीक्स वगैरह, बहुत पतला होने वाला है। और जिस तरीके के लुक वो दिखा रहा है ना, उस प्राइसिंग और बजट को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो वो जब लॉन्च होगा ना, मैं शायद से उसको फुल मूड में हूँ उसको टेस्ट करने को लेकर, क्योंकि ऑन पेपर बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। पूरी स्पेक्स डिटेल्स तो नहीं है, बट लुक्स काफी इंटरेस्टिंग है। सो ये वो सारे फोन्स थे जो सितंबर मंथ में लॉन्च होंगे। अब आप किस फोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ जरूर बता देना, ताकि पता चले यार कि कौन ज्यादा एक्साइटेड है किस फोन के लिए। बाकी इस तरीके की इन्फो और जो वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई एक एफर्ट छोटा सा लाइक करके जरूर चले जाना, ताकि ऐसी वीडियो आपको आने वाले टाइम पे और मिलती रहे। ये साल मैंने पूरा कवर करा है, सितंबर मंथ तक की वीडियो मैंने मतलब हर महीने आपको बताया कि कौन से फोन आ रहे हैं और उसके साथ अच्छे भी है कि नहीं वो भी बताया। सो बस प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। बाकी बस वही, मिलते रहेंगे और तगड़ी वीडियोस में, तब तक मजे मारो और बताओ। टेक केयर, बाय।